आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं 157 विधानसभा में खड़ा हूँ। गोपामऊ के एक मोहल्ले में खड़ा हूँ जहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, जिनसे मैं बात करूँगा इस समय चुनावी माहौल क्या है और मूलभूत समस्याएं उनके क्या हैं। क्या मूलभूत समस्याओं का असर इस चुनाव में पड़ेगा या फिर इस चुनाव में किस तरह की समस्या है और किसका जोर है। अपनी राय ये सब लोग इन सब से लेने का प्रयास करेंगे और बात हम शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद सालिम खान। जी, मैं पहला सवाल ये कर रहा हूँ कि इस वक्त चुनाव बिल्कुल अपनी ज़ोर शोर पे है और इस चुनाव में युवा क्या सोचते हैं और इस चुनाव में 157 विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या समस्यात्मक पहलू हैं और वो समस्याओं का क्या असर इस चुनाव में दिखेगा, कुछ आप अपनी राय दें। पहली बात तो ये है कि अब इस चुनाव में जो चुनाव आयोग ने किया है कि सब विजुअल कर दिया है, तो उससे बहुत बढ़िया रहा है। शोर शराबा नहीं हो रहा है और चुनाव सही चल रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जनता तो फिलहाल परेशान ही है, खेतों से परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है। 100 रुपये का तेल 200 रुपये में हो गया है, तो यही चीज़ पेट्रोल भी महंगा हो गया है। तो जिससे अगर बात करी जाती है कि सरकार 6000 रुपये दे रही है, लेकिन किसान कहता है कि 6000 रुपये से ज़्यादा हमारी लेबरी जानवरों को भगाने में जा रही है। अच्छा। जैसे पहले अगर 6000 रुपये नहीं मिलते थे तो मतलब लेबर भी नहीं रखने होते थे। अच्छा, खेत किसानों के लिए, तो उनकी तो ये समस्या है। मतलब खेत को बचाने के लिए लेबर रखनी पड़ती है। जी बिल्कुल, मतलब किसान ऐसे हो ही नहीं पा रहा है कि जिसका लेबर ना मतलब रख रहा हो या खुद जगह जाके। अच्छा। जितना मतलब वो हो नहीं पा रहा है उससे ज़्यादा तो नुकसान हो जा रहा है। तो क्या इस चुनाव में क्या रुझान है इस 157 विधानसभा का? क्या अब यहाँ पर जहाँ पर हमारे आसपास तो लगभग बदलाव ही नजर आ रहा है। नजर आ रहा है जी। बदलाव होगा तो बदलाव किस ओर रुख कर रहा है? बदलाव सपा से सीधी टक्कर है। सपा से ही टक्कर है, तो सपा की तरफ सपा से ही सीधी टक्कर है। कुछ और समस्या है जिसका चुनाव पे असर दिख सकता है? और बहुत सारी समस्या हैं जिन पर असर देख सकता है। जैसे गल्ला जो सरकार दे रही है गरीबों को, इस टाइम वो ठीक कर रही है, जो फ्री में मिल रहा है। तो सरकार के पक्ष में भी लोग जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन महंगाई की वजह से वो पूरा नहीं है, मतलब कि उससे कम चल पाए। महंगाई कुछ ज्यादा ही है, तो आम पब्लिक इस वजह से परेशान है। आम पब्लिक इस वजह से परेशान है। जी। तो ये कहते हैं, कुछ लोगों से और बात करते हैं। आप युवा हैं और वोट भी करेंगे 23 तारीख को, तो इस समय किस तरफ युवाओं का रुझान है? 157 विधानसभा का के युवाओं का किस तरफ रुझान है? यहाँ पे जो है हमारे आसपास के जितने लोग हैं वो इस बार बदलाव की तरफ जा रहे हैं। बदलाव होगा। हाँ, बदलाव, क्योंकि यहाँ पे जो है खेतों में जानवर बहुत हैं, यहाँ पे समस्या काफ़ी है, बेरोजगार लोग हैं, पढ़ाई लिखाई सब बंद पड़ी है। अच्छा, बेरोजगारी बहुत है। तो बदलाव होगा, तो बदलाव किस तरफ होगा? बदलाव सपा की तरफ, इस तरफ ज़्यादा रुझान लोगों का है। सपा की तरफ ज़्यादा रुझान इस तरफ है। सपा की तरफ ज्यादा रुझान है। सपा की तरफ रुझान ज्यादा है। खेती की समस्या है, खेती की किसान आदमी है। तो खेत में क्या समस्या है? जानवर वाली वही समस्या है। जानवर की समस्या है। जी। रात भर जागना पड़ रहा है। हमारे पास 12 बीघे खेत है, जिसमें 60 कुंटल गेहूं पैदा होता है। 60 कुंटल। हाँ। इस समय 6 कुंटल अगर हो जाए तो बड़ी बात है। और हम 6 कुंटल अगर पैदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। कहने का मतलब उन्होंने, जानवरों ने हमारा पूरा खेत सत्यानाश कर दिया है। लिहाजा हम अपने बच्चों का कहाँ से इंतज़ाम करेंगे? कोटे के ऊपर 5 किलो गेहूँ मिलते हैं, घर में हमारे 15 किलो का खर्चा है। ये 10 किलो हम कहाँ से चोरी करेंगे जब हमारा सब? हाँ, तो ये समस्याएं हैं। तो हाँ, ये समस्याएं हमारे सामने हैं। लिहाजा हमारा पूरा मोहल्ला 157 में कम से कम सब समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा और दिल खोल कर देगा और जान तोड़ कर देगा। इस बार समाजवादी पर आप लोग रुख कर रहे हैं? हाँ, पूरा, हाँ, सब समाजवादी को ही वोट देंगे। तो कुछ आपसे एक दो सवाल करते हैं कि रुझान इस तरफ जा रहा है, लेकिन पर्सनली कुछ बात बताइए कि इस विधानसभा में क्या चल रहा है, इस विधानसभा में कैसी रुझान किस तरफ लोगों के? जो मेन मुद्दा है ये तो आप पूछते रहते हो। हम आपको बताते हैं कि स्टूडेंटों की ऐसी तैसी हो गई है बिल्कुल। इससे हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो जो जैसे मतलब आरआरबी एनटीपीसी जो एग्जाम है बिल्कुल हो ही नहीं रहे हैं। एक तो मतलब नौकरी के लिए बहुत आदमी कोशिश कर रहा है, उसके बाद एग्जाम भी नहीं हो रहा है। एग्जाम मतलब फॉर्म डालने के पैसे कहाँ से लाएगा, और एग्जाम सब रुके हुए हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं। तो सबसे बड़ी युवाओं का जो भविष्य है
वो आगे बहुत खतरे में है। जो आज तुम्हें आपको चेहरे हंसते दिखाई देते हैं, 10 साल के बाद ये बिल्कुल रोते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, ये आने वाले समय में इसका असर जी होगा इस जी, तरह बिल्कुल इसका असर होगा unemployment का। जी। ये सब कुछ प्राइवेट होना जा रहा है, मतलब जो नौकरी आपको 40,000 में मिलती थी, आगे चल के वो 20,000 में इंसान करने पर मजबूर हो जाएगा। और महंगाई जिस दर से बढ़ रही है, आप खुद समझ रहे हो कि किस दर से 10% बढ़ रही है अगर महंगाई, तो उस हिसाब से जो इनकम हो रही है वो कम हो रही है। इनकम कंपटीशन बहुत हो गया है, इंसान कहाँ तक मेहनत करे, क्या क्या करे, कहाँ से पैसे लाए, ये सब बहुत बड़ी समस्या है। मतलब आगे भी इतनी आप सोच नहीं सकते जो आगे समस्या आने वाली हैं। समस्या आने वाली। जी तो ये कुछ लोग अपनी राय दे रहे थे। ज़्यादातर मूलभूत बड़ी समस्या जो है वो जानवरों की, आवारा पशुओं की है, जो खेतों में रबी की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हें खा डालते हैं, पूरी पूरी रात इनको बचाना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी की समस्या भी है, और कुछ लोगों का कहना है कि इस बार परिवर्तन होगा। ज़्यादातर यहाँ पर लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, परिवर्तन भी चाहते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल आरजे खबर से जुड़ सकते हैं। 157 और हरदोई ज़िले की सारी सीटों की पल पल की खबर आरजे खबर पर आपको हर रोज़ मिलती रहेगी। आप सभी का आरजे खबर से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।